आज इमरान खान साहब की अपनी फैमिली और वकला के साथ मुलाकात थी, उस पर क्या जुल्म किया गया, क्या तमाशा बनाया गया, वो तफसील से आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी, चेयरमैन वापडा, वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हत्थे चढ़े, उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ वो भी आप हैरान रह जाएंगे। और तीसरा, आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ कन्वेंशन, वैसे बराए नाम ही ओवरसीज़ कन्वेंशन है, तो उसमें बहुत सारे क्रिमिनल डिपोर्टेड लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन उन्हें ओवरसीज़ करके पेश कर दिया गया है। बहरहाल उनसे उन्होंने खिताब किया है और उस खिताब में बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की उन्होंने कुछ क्लेम्स किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, कुछ उन्होंने कमेंट्स किए हैं। हम तफसील के साथ उसका एनालिसिस करेंगे, अपना जवाब देंगे, ज़रूर सुनिएगा। तफसील से उसको हमने कवर किया और आखिरी स्टोरी के तौर पर कवर किया क्योंकि वो ज़रा लंबी बात होगी, तफसील से होगी, क्योंकि आर्मी चीफ ने बहुत सारी बातें की हैं, तो उन सब का आपके सामने अदा करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं जो आज अडयाला जेल के अंदर होता रहा। तो आज इमरान खान साहब की मुलाकात थी, आपको पता है मंगल का दिन था। आज के दिन फैमिली और वकला की मुलाकात होती है। 5 नाम वकला की तरफ से दिए गए थे और 5 ही नाम फैमिली की तरफ से दिए गए थे। आज अलीमा खानम साहबा, उनकी बहनें, जब 4 नाम गालिबन फैमिली की तरफ से दिए गए थे, जब वो आज लाहौर से रावलपिंडी पहुंची तो पिछली दफ़ा तो जेल के थोड़ा पास जाने दिया गया था, इस दफ़ा जेल से बहुत दूर उन्हें रोक दिया गया। रोका गया, आगे ट्रक लगाकर, मसदे लगाकर, पुलिस खड़ी करके उन्हें रोक दिया गया और उन्हें बताया गया कि आप जेल नहीं जा सकते, आपको इजाज़त नहीं है। पिछली बार याद कीजिए कि ऑफर ये थी कि अलीमा खानम नहीं मिल सकती, दूसरी बहनें मिल सकती हैं। इस दफ़ा बात बड़ी वाजे और सीधी थी कि कोई भी नहीं मिल सकता। ओके, उसके बाद वहाँ पर कोई दरख्त नहीं था, कोई साया नहीं था जहाँ रुका गया। आज धूप तेज़ थी, तपती हुई धूप थी। जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने बताया गर्मी थी आज। अलीमा खानम वहीं पर सड़क के किनारे बैठ गई। वो तस्वीर, वो वीडियोज़ जब आई तो पाकिस्तानियों का दिल बहुत दुखा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले हमने पाकिस्तान के मोहसन डॉक्टर कदीर खान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके साथ जो सलूक और उन्हें एक सड़क पर बैठे हुए उनकी तस्वीर और वीडियो आई थी जिसमें वो बड़े दिल बर्दाश्ता थे और गिला कर रहे थे कि कौम ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बात कदीर खान साहब की तस्वीर पर नहीं रुकती, बात तो पीछे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह तक जाती है। जब उनको ज़ियारत से वापस लाया गया था और एम्बुलेंस उनकी ख़राब हो गई थी, 10-12 मिनट का सफ़र था वो उनकी रहाइशगाह और कराची एयरपोर्ट के दरमियान में, और आजकल जिसका नाम भी उनके नाम पर है, लेकिन वो एम्बुलेंस ख़राब हो गई। उनकी बहन फातिमा जना उनके साथ थी। कभी वो भाग के एम्बुलेंस से बाहर निकल के किसी और एम्बुलेंस के लिए रिक्वेस्ट करती थी, कभी अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत थी, मक्खियाँ थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस ज़माने में एयर कंडीशन तो होता नहीं था, तो कभी भाई के मुंह के ऊपर से मक्खियाँ उड़ाती थी। उससे चंद घंटे के बाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया था। और दूसरी तरफ जो अशराफिया थी, एलीट थी, कायदे आज़म साहब के करीबी साथी थे या उनकी पार्टी थी, वो उस वक्त पार्टी कर रहे थे, किसी न किसी जगह पर ड्रिंक्स पार्टी चल रही थी, गालिबन फ्रेंच एम्बेसी थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग गए हुए थे। तो ये था, और बहन जो है वो भाई को संभाल रही थी और शायद वो जो गर्मी, हब्स और वो सब कुछ उनको हुआ, उससे वो फिर जाँ मरना हो सके और उसी चंद घंटों के बाद ही उनकी वफ़ात हो गई। यही नहीं, फिर हमें ये भी देखने को मिला कि फातिमा जना के साथ क्या सलूक किया गया। तो आज जब अलीमा खानम साहबा को वहाँ अकेले बैठे देखा, और अब फिर दोबारा मेरे पीछे पड़ जाएंगे लठ लेके, लेकिन 300 मेंबर्स हैं हमारे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा आप धरना दें, उसके नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके खड़े तो हो जाएं, तकलीफ तो बांटें, दुख तो बांटें। किसी को नज़र तो आए कि आप दुख बांट रहे हैं, किसी को नज़र तो आए कि आप तकलीफ बांट रहे हैं। आपको पता है कि हमारा कल्चर है, कोई भी तकलीफ में हो हम जाकर साथ खड़े होते हैं, तो वहाँ पर साथ तो खड़े होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, पंजाब, केपी, फेडरल, सेनेट, बहुत सारे लोग हैं, तो क्यों नहीं जाते वहाँ पर। बहरहाल ये तो होगी एक साइड की कहानी जो आज अलीमा खानम के साथ किया गया, उनकी बहनों के साथ किया गया। फिर वो करीबी एक चाय का खोखा कह ले, एक ढाबा टाइप छोटा सा, जिसे उर्फ़े आम में होटल कह दिया जाता है, वहाँ पर चाय का रेस्टोरेंट था या ढाबा था, वहाँ पर चली गई क्योंकि वहाँ पर कोई पंखा होगा, छत होगी। तो जैसे वो जाके बैठी, पुलिस वाले बंदूकों समेत वहाँ पहुँचे और उस ढाबे को भी बंद करवा दिया ताकि वो वहाँ भी पनाह ना ले सकें धूप से, गर्मी से। तो ये आज वहाँ पर सलूक किया गया। लग रहा है यजीद का दौर चल रहा है, मतलब माओ बहनों बेटियों के ऊपर भी इस तरह का जुल्म है, समझ से बाहर। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब को रोक दिया गया और उनको नहीं जाने दिया गया। हाँ, गौहर खान साहब चले गए, उनको जाने दिया गया, और उसके साथ आज न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं उनको जाने दिया गया, और उसके साथ साथ 2 वकला और यंगस्टर्स हैं वो गए, और फैसल चौधरी साहब भी आज मुलाकात उन्होंने भी की, वो भी आज मैदान में दोबारा से आए हैं और उन्हें भी वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बनाया है, और आज बाहर आके भी गरजे बरसे हैं, उन्होंने बाहर आके भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अब इमरान खान साहब से ये जो मुलाकात हुई, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाहर, वो 2-3 है। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो माइंस एंड मिनरल है उस पर अब 2-3 किस्म के बयानियाँ आ गए।
आज गौहर साहब ने ये बताया कि माइंस और मिनरल जो है उस पर जब तक अली अमीन गंडापुर साहब की और कैबिनेट के या सियासी कमेटी के लोगों की मुलाकात नहीं होती, सियासी कमेटी के लोगों की, तब तक उसकी अप्रूवल नहीं दी जाएगी। तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होगी, वो उनको ब्रीफ करेंगे, तो तब बातचीत इस पर मजीद बढ़ेगी। सलमान अकरम राजा उससे पहले ये कह चुके हैं कि जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ जाते हम इस बिल को रोके रखेंगे, क्योंकि ये बिल जो है इसके ऊपर तफसीली ब्रीफिंग जो है वो इमरान खान को जेल में नहीं दी जा सकती, इसलिए वो जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद देखेंगे। तीसरा मौक़िफ़ जो है वो आज फैसल चौधरी साहब ने तकरीबन दिया, जिसमें उन्होंने यह इशारा किया कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से भी मिलेंगे, सियासी कमेटी से भी मिलेंगे और कुछ स्पेशल लोगों को केपी से भी बुला के मिलेंगे, और फिर एक मुफस्सल किस्म की जब उन्हें मिल जाएगी ब्रीफिंग, फिर फैसला करेंगे कि इस बिल को मंजूर करना है कि नहीं। फिलहाल इसे मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ फैसल चौधरी ने एक और अहम जो क्लेम किया वो ये किया कि इमरान खान साहब ने बता दिया है कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात करने के लिए नहीं कहा। तो जो क्लेम थे आज़म सवाती साहब के, मुख्तलिफ क्लेम थे, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन उनके 4 डिफरेंट मौके थे। उन्होंने जेल से निकलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्होंने कुरान करीम पर हल्फ देते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया, फिर काले पीले चैनल के लिए एक उनका पैगाम था, फिर नदीम मलिक साहब के चैनल पर उनका इंटरव्यू था। 4 जगहों पर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी चेंज थी। किसी जगह पर तो ये कहते हुए सुने कि इमरान खान ने उन्हें कहा था कि बात करें, फिर उन्होंने कहा कि नहीं इमरान खान ने नहीं कहा, मैंने उन्हें कहा था कि मुझे बात करने दें, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। और फिर बाहर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था वो ये रिपोर्ट कर रहा था, कई मीडिया के लोगों ने क्लेम किया कि सवाती साहब ने 15 बार खान साहब से पूछा कि मुझे इजाज़त दें, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं इन्हें आपसे बेहतर जानता हूं। बहरहाल आज फैसल चौधरी साहब ने आकर ये क्लेम किया है जेल के बाहर कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने किसी को मुज़ाकरात करने के लिए, डील करने के लिए नहीं कहा। अगर कोई खुद से करना चाहता है तो 100 दफ़ा करे, मेरी किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अब जो बातचीत जेल से निकलकर कही गई थी वो तो फिर गलत साबित हो गई, वो उस तरह साबित नहीं हुई। माजरत, पूरा एहतराम, लेकिन बात गलत साबित हो गई। और सच यही है कि अगर फैसल चौधरी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं तो फिर सच यही है कि इमरान खान साहब ने किसी को मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा, और इमरान खान ने एक दफ़ा फिर वाज़ेह किया कि मैंने डील नहीं करनी, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आप जो भी शख्स अपने तौर पे कुछ कर रहा है, मैंने कभी नहीं रोका, क्योंकि मैं बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन मैं डील नहीं करना चाहता। तो ये जिसने भी कहा है वो गलत कहा है। तो एक तो ये वाज़ेह हो गया। आज सलमान सफदर साहब की भी मुलाकात हुई आज, जो इमरान खान साहब के प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनको उन्होंने कहा है कि मेरी बहनों से जो मेरी मुलाकात नहीं होने दी जाती उस पर तौहीन अदालत फाइल करें और उस मामले को जो है वो प्रोसेस करें। अच्छा, फैसल चौधरी साहब ने एक और क्लेम किया है, क्योंकि पार्टी ने फैसला किया था कि जो लिस्ट में लोग हैं सिर्फ वही मिलेंगे, कोई और नहीं मिलेगा। तो फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अंदर कहा है कि जो भी मिलने आ सकता है उसको आने दिया जाए, रोका ना जाए, क्योंकि इस तरह तो फिर मुलाकात बंद हो जाएगी और बाहर की बात अंदर और अंदर की बात बाहर नहीं जाएगी। तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि लिस्ट में से, ये फैसल चौधरी का क्लेम है, आई डोंट नो, क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी अंदर थे, वो भी इस पर बेहतर बता सकते हैं, पूछेंगे भी हम उनसे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं, लेकिन फिलहाल ये क्लेम सामने आया। तो ये तो आज की पूरी रुदाद है जो जुल्म किया गया। अगर यही तस्वीर मरियम नवाज की आती तो कोहराम मच जाना था पूरी दुनिया के अंदर और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन आज इमरान खान की बहन थी तो खामोशी रही है। टेलीविजन पर चली जरूर है, एक तरफ आर्मी चीफ खिताब कर रहे थे तो दूसरी तरफ अलीमा खानम साहब सड़क के किनारे धूप में बैठी थी। लेकिन मुझे दुख अपनी अशराफिया और अलीट और अपने मेंबरान से है, सभी से ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए था। बिल्कुल कोई मुजाहरा ना करें, कुछ ना करें, वहाँ जाकर बेशक खामोशी से बैठ जाएं, लेकिन दुख को बांटें। ये दुख है, ये कोई आसान काम नहीं है बहनों के लिए, उनका खून का रिश्ता है। और फिर आज उन्होंने जिन खदशात का इजहार किया है कि उनकी जान को खतरा है, हमें लगता है कि हमें इसलिए रोका गया है कि आइसोलेट करके और उनकी जान को कोई नुकसान पहुँचाया जाएगा, इसलिए ख़ानदान को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो सिचुएशन बड़ी सी सीरियस है। जो पार्टी का रैंक एंड फाइल है उनको ज़रूर सोचना चाहिए, ये रवैया दुरुस्त नहीं है, ये रवैया बहुत ही तशवीशनाक है, ये रवैया बहुत ही बेहसी है। हमारे, मैंने जैसे आपको कहा कि 300 तो 300 साढ़े 300 तो इलेक्टेड हैं, पर कितने टिकट होल्डर हैं हमारे, वो भी बड़े बड़े मोतबर लोग हैं जो नहीं जीत सके। उनमें से लोगों को वहाँ कोई मैं डंडा मारने, खाने, एहतजाज, पकड़ने, गिरफ्तारी देने नहीं कह रहा, जाकर वहाँ खामोशी से खड़े। अच्छा, अगर आप खुद नहीं जा सकते, आपको खतरा है, अपने घर के मुलाजमी नहीं भेज दें, अपने ड्राइवर्स भेज दें, अपने किसी भाई बहन बेटे किसी को और को भेज दें, को खवातीन भेज दें, घर की खवातीन को तो चले उस तरह से वहाँ अरेस्ट भी नहीं होगा। तो कुछ तो करें, मतलब इन खवातीन के साथ आपको खड़े होना चाहिए। ये बेहिसी है जो हो रही है और मुझे शर्मिंदगी है कि ये बेहिसी हो रही है। और जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो फिर जाहिर है अपने लिए मजीद दुश्मनियाँ मोल लेता हूँ जो कि पहले ही सर चढ़ कर बोल रही हैं। लेकिन मैं फिर वही दोहराऊँगा कि जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जेल जाकर मजीद ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो इसी तरह मैं तो यही पैगाम देता हूँ निज़ामुद्दीन साहब को भी, जनरल्स को भी, कि जितनी आप मेरे पे पाबंदियाँ लगाएंगे उतना मैं पहले से ज़्यादा खतरनाक हूँगा। और ये आप देखेंगे, मेरा अल्लाह देखेगा और इंशाल्लाह ज़माना देखेगा। आगे चलते हैं। अगली खबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में से है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसमें सज्जाद गनी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, चेयरमैन वापडा। अच्छा, ये चेयरमैन वापडा भी अजीब ही खांचा है जो हमेशा जनरल साहबान ही लगते हैं। समझ से बाहर है कि ये जनरल साहबान और पानी का इतना प्यार क्यों है, वापडा से इतना प्यार क्यों है, किसी और को नहीं लगने देते, इन्होंने ही लगना होता है। बहरहाल आज सनाउल्लाह मस्ती खेल
जी हाँ, वही मशहूर ज़माना सनाउल्लाह मस्ती खेल, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ से उसी ज़बान में बात की थी जिसमें वो समझते हैं। उन्होंने आज कहा कि ये जो दासू डैम है, इसकी लागत 4 अरब से 36 अरब तक चली गई है। तो ये क्या है? ये जर्नैलों के अजीब ही खांचे लगे हुए हैं, उन्होंने कहा। ये हमेशा आप ही लोग लगते हैं। उन्होंने कहा, ना, 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 जो सज्जाद गनी साहब थे, वो तो गुस्सा कर गए। उन्होंने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो प्रोफ़ेशनल इंजीनियर हूँ, पता नहीं 35 साल मेरा तजुर्बा है और मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हायरिंग हुई है मेरी। माशाल्लाह। सर जो मुनीर अफसर साहब हैं नादरा में, उनकी भी, जो हमारा पाफीज़ है उनकी भी, अभी कल परसों हमने एनटीसी के अंदर कोई बताई थी अपॉइंटमेंट। अब तो भूल ही गई जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। हर जगह जहाँ जहाँ जर्नैल है सर, आप ही की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर हुई है, बाकी तो किसी की नहीं हुई। बहरहाल आज वहाँ पर सनाउल्लाह मस्ती खेल और जुनैद अकबर साहब ने टफ टाइम दिया उन्हें, सवालात पूछे कि ये सब करप्शन क्या हो रही है। वैसे भी जो सज्जाद गनी साहब हैं, गालिबन पहले कोर कमांडर कराची रहे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। काफ़ी सारे इल्ज़ाम हैं इन पर, अब उनकी तहकीक हो सकती है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो इल्ज़ाम जो हैं वो दुरुस्त हैं, गलत हैं, लेकिन तहकीक होनी चाहिए। अभी भी वापडा में उन पर बहुत इल्ज़ाम हैं कि उन्होंने अपनी अकरबा परवरी की है और बहुत सारे अपने करीबी लोगों को इसमें भर्ती कर रखा है। अच्छा जी, अगली जो आखिरी खबर है जो आपके सामने रखनी है, वो आर्मी चीफ का आज कन्वेंशन से खिताब है। कन्वेंशन क्या था? इसमें बहुत सारे अब तो तस्वीर आ गई हैं सोशल मीडिया पे, मुझे लोगों ने भेज दी हैं। कुछ लोग इटली से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से बड़े साल पहले डिपोर्ट हुए हुए हैं, उन्हें ला के गुजरात से या कहीं और से वहाँ बिठा दिया और कहा कि जी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हालांकि वो कई साल पहले डिपोर्ट होकर वापस आ चुके हैं। तो आज आर्मी चीफ साहब ने वहाँ खिताब किया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि खिताब लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। खिताब हो गया, रिकॉर्ड किया गया, फिर उसमें काट छांट की गई और फिर ब्रॉडकास्ट किया गया। डर लगता है आजकल इनको आपसे, चीफ साहब को भी और दूसरों को भी, कि ज़रा सा जुमला कोई स्लिप हो गया तो आप लोग फिर तनकीद बहुत करते हैं। तो तनकीद से बचने के लिए तकरीर रिकॉर्डेड थी और लाइव तकरीर आर्मी चीफ की वहाँ से नहीं चलाएगी। अब आते हैं उनकी एक एक करके चीज़ों के ऊपर। कोशिश करूँगा क्विकली ख़त्म कर दूँ, वीलॉग ज़रा लंबा ना हो। उन्होंने पहली बात तो यही की कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर का मुहाफ़िज़ है। अब सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा जवाब ये है कि बड़ा अजीब सा जुमला है, फिल्मी सा है, शायराना सा है, कोई डायलॉग सा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान की तकदीर का जो मुहाफ़िज़ है उसकी हिफाजत करने के लिए हम अपने जवानों को रोज़ शहीद करवा रहे हैं। सिविलियन कपड़ों में जवान बसों में जाते हैं तो उनको तब शहीद कर दिया जाता है। जो वहाँ पर दूसरे सूबों से लोग जाते हैं, खुसूसन पंजाब से, उनके शनाख्ती कार्ड देखकर उनको शहीद किया जा रहा है। तो ये अच्छा, हमारी तकदीर का मुहाफ़िज़ हमने, और इसमें सारा कसूर उस तरफ नहीं है, ज़ाहिर है हमारे कसूर भी हैं जो कुछ हमने किया है। जो तकदीर का मुहाफ़िज़ है, वहाँ की शाहराएँ सरे शाम बंद कर दी जाती हैं और ये कोई ख़बर नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन कर रखा है। तकदीर के मुहाफ़िज़ बलूचों का अपना मैंडेट चोरी कर लिया गया है, नामालूम अफराद से वही वापस दिलवा दें। सलार काकड़, सदाम तरीन, आदिल बाज़ई, इनको अवाम ने नुमाइंदा चुना और वहाँ पर जो आपके नुमाइंदे थे उन्होंने फॉर्म 47 पर इनसे वो छीन लिया और इनको जेलों में डाला हुआ है, सलार काकड़ को। तो ये तकदीर के मुहाफ़िज़ों के साथ हम पता नहीं क्या सलूक कर रहे हैं, ये समझ नहीं है। और बलूच कौम का जो वसीतर मफाद था उसे फॉर्म 47 पर लूट लिया गया। फिर अगला एक फ़िल्मी जुमला था, या आप शायराना जुमला कह लें, चले, फ़िल्मी मायूब लफ्ज़ होगा, शायराना कह दें। बलूचिस्तान हमारे माथे का रोशन झूमर है। ये आप सर ज़रा ड्यू रिस्पेक्ट किसी बलूची से पूछ लीजिए कि क्या वो ऐसा समझते हैं, क्या उनको ये एहसास है, फील है। और उसके साथ साथ उनसे ये भी पूछ लें कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो भी झूमर समझते हैं। और फिर जो हमने उनके साथ हरकतें की हैं उनको देख लें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। रवायती जुमलों से क्या बलूचिस्तान की महरूमी जो है वो ख़त्म होगी? मेरा नहीं ख्याल। तो इसलिए अब ये जो हम शायराना इस्लाहात इस्तेमाल करते हैं, ये अब इससे बलूच नौजवानों को गुस्सा आता है, उन्हें गम गुस्सा आता है, उन्हें बुरा लगता है जब हम ये झूमर, तकदीर का मुहाफ़िज़, इस तरह की बातें करते हैं तो उन्हें ये बातें और बुरी लगती हैं, क्योंकि कॉल ऑफ फेल में उन्हें तज़ाद लगता है। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज का गहरा रिश्ता है, ये आर्मी चीफ ने कहा। बिलाशुबा आप कोई भी सर्वे उठा लें सर, आज क्या है, करवा लें इंडिपेंडेंट सर्वे, खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ और अवाम के रिश्ते का करवा लें, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने सामने वाजे होती हुई नज़र आ जाएंगी। इमरान खान ने बार बार ख़त लिख के, शायद 2 से 3 बार ख़त लिख के आपको तवज्जो दिलाई और कहा कि जो इक़दामात सियासी तौर पर, इलेक्शन लूटना, ये अदलिया के ऊपर कब्जा, मार धाड़, ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे फ़ौज और आवाम के दरमियान में खलीज बढ़ रही है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। इन इक़दामात को रोकें, वापस बैरक्स में जाएं और पाकिस्तान को जमहूरियत पर वापस आने दें। अब आपको ये बात पसंद तो नहीं आएगी जो मैं अगली करने लगा हूँ, लेकिन हकीकत यही है आर्मी चीफ साहब के, आपके ISPR की तरफ से जारी करदा जो तराने कह लें, नगमे कह लें, गाने कह लें, उनके नीचे अवामी राय आपको वाज़े तौर पर बता देती है कि लोग क्या सोचते हैं। आपकी आज की तकरीर दिखाने वाले मीडिया फोरम्स के नीचे भी, अभी मेरे वीलॉग के नीचे सर किसी ISPR के ऑफिसर को कहिएगा कि वो आपको नीचे कमेंट्स पढ़ के बता दे, तो आप देख लीजिएगा कि अवाम आज के इस वीलॉग के नीचे भी क्या कमेंट करती है, अवाम क्या समझती है। अवामी राय को किसी वक्त टाइम निकाल कर देख लें, पढ़ लें, सुन लें। ये सिर्फ ISPR साहब की रिपोर्ट पर या ISI की रिपोर्ट पर इक्तफा ना करें, आपको फिर शायद हकीकत नहीं बताई जा रही या आप जानना नहीं चाह रहे। अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल का हल है? नहीं सर, हर मुश्किल का हल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अफवाज पाकिस्तान नहीं हो सकती। कोई इंसान हर मुश्किल का हल नहीं हो सकता। वी ऑल हैव कैपेबिलिटीज़
एंड देन डेफिशिएंसीज। ऐसे ही अफवाज पाकिस्तान, ऐसे ही दुनिया का हर इदारा है, दुनिया का हर इंसान है, कोई अकले कुल नहीं है। ये जो पिछले 77-75 साल है, इसमें इसी चीज़ ने तबाही की है। आप अपने आप को अकले कुल भी समझते हैं और हर मुश्किल का हल भी समझते हैं, ऐसा नहीं है सर। कई जगहों पर आप डेफिनेटली सिक्योरिटी हो गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान के दूसरे मामलात हो गए, वहाँ आप ही हल है और सिर्फ आप हल है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, आप हल नहीं है। तो पहले तो इस दिमाग में से निकलिए कि हर चीज़ पर आप कादर है और हर चीज़ का आप हल है और हर चीज़ की आपको समझ है। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आती तो जो आपका असल काम है सिक्योरिटी सूरत हाल, उसमें दुनिया में पाकिस्तान किस नंबर पर है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ बताता रहता हूँ, आप खुद देख लें। गुज़िश्ता एक बरस में दहशतगर्दी में कितना रिकॉर्ड इजाफा हुआ, दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्कों में दुनिया में हम किस नंबर पर हैं वो देख लीजिए। इन दो मसाइलों का हल जाहिर है किसानों ने तो करना नहीं, वो तो बेचारे गंदम का रेट मांग रहे हैं, उन्होंने गंदम बोनी है। लेकिन अब आपने अपने महकमे के भी कई लोगों को गंदम लगाने पर और दूसरे कामों पर लगा दिया है। तो मेरा ख्याल आप अपना काम करें, किसानों को अपना काम करने दें। अब हर मुश्किल का हल जो है वो आप ना बने तो बेहतर है, मतलब किसानों की मुश्किलों का भी हल आप बने, उनको आपने और मुश्किल में डाल दिया। आज किसान जो है वो बेचारा बिलकता हुआ फिर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो किधर जाए। तो ये आपकी बात सर दुरुस्त नहीं है। अवाम की ताकत फौज की असल ताकत है, ये असल बात है, ये आपने सच कहा है, लेकिन यू डू नॉट बिलीव इन इट, यू डू नॉट प्रैक्टिस इट। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप बात दुरुस्त कह रहे हैं लेकिन आप इस पर यकीन नहीं कर रहे। आर्मी चीफ साहब, आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, मीन कहने की हद तक बात कह रहे हैं, असल में आप नहीं कहते। बल्कि आप ही नहीं, आपके टाउट्स भी आकर हमें बताते हैं। वो जो आपके टाउट मुनीफ फारूक है, वो कहते हैं कि अवाम की फिक्र तो उसे हो जिसने इलेक्शन लड़ना है। अवाम क्या सोचती है इससे आर्मी चीफ को क्या, ये आपका टाउट बताता है टेलीविजन पर और उन्हें ISPR से ये फीड किया जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि आप अवाम की जो ताकत है वो फौज की असल ताकत वही है। बात पसंद नहीं आएगी लेकिन हकीकत यही है कि अवाम का मैंडेट इतने भोंडे अंदाज में जो लूटा गया और जानबूझ के हमारी अफवाज को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया है कि आज लोग उनका तकाबली जायजा जो है वो दूसरे इदारे, पंजाब पुलिस और दूसरे इदारों के साथ लगाते हैं व्हेन इट कम्स टू ये वाली जो इन्वॉल्वमेंट है इनटू पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स। तो ज़रा दोबारा सोचिए आप ये क्या कह रहे हैं। आपका कॉलो फेल जो है वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। फिर आपने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जज्बा बेमिसाल है। जी हाँ, बिल्कुल, ये 2 दिन से जो जारी कन्वेंशन हैं जिसमें बहुत सारे जराइम पेशा डिपोर्टेड लोग आपने लाकर यहाँ बिठाए हैं और इधर से लोकल लोगों को बैठाया हुआ है जो कह रहे हैं कि हम ओवरसीज़ हैं। ना वो कहीं से अकल से लगते हैं, ना शक्ल से लगते हैं कि वो ओवरसीज़ हैं, ना हुलिये से लगते हैं। और जिनसे हज़ार अरब आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है वो बैंकरप्ट निकल रहे हैं बेचारे चंद हज़ार यूरो के। तो एनीवेज, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट आपने कैंसिल कर दिए, शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए, इनके घर वालों को धमकियाँ देते हैं और आप कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जज्बा बेमिसाल है। ओवरसीज़ दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त है। जी हाँ, बिल्कुल ये दुरुस्त है और इमरान खान साहब ने इसको समझते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जो आपने और आपके साथियों ने छीन लिया, क्योंकि आप उनको पाकिस्तान की शनाख्त भी नहीं समझते और पाकिस्तान में हिस्सा भी नहीं समझते। और पाकिस्तान के हालात से तंग गल्फ ममालिक में जाकर भीख मांगने से लेकर निचले लेवल की लेबर करना, इनको बुनियादी तालीम से महरूम रखकर कश्तियाँ और लॉन्चों के ज़रिए मुल्क से भगा देने पर मजबूर कर देना भी शायद हमारी पहचान बन रहा है। आज पूरी दुनिया में हम बैगर एक्सपोर्ट करने वालों के नाम पर मशहूर हो रहे हैं। हमारी लेबर जो बेचारी, क्योंकि उनको ना हम तालीम दे पाते हैं ना स्किल दे पाते हैं, वो वहाँ पर सबसे कम पैसों में जाकर दुनिया में काम कर रही है। कोई कश्तियों में डूब के बेचारा मर रहा है तो कोई कहीं किसी गोली की ज़द हो रहा है। तो ये पहचान तो नहीं है बेचारी, ये हमारी पहचान तो नहीं होनी चाहिए थी। वो पाकिस्तान में ही उनमें से बहुत सारे रोज़ी कमाना चाहते हैं लेकिन हमने उनके लिए मामलात तंग कर दिए हैं। फिर आपने कहा कि ब्रेन ड्रेन दरअसल कौमी ब्रेन गेन है। ये तो सर आप ही के ब्रेन का काम है। मैं तो ये कह दूं तो लोग फिर भी हंसेंगे। मसलन हमारे डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान के पास काबिल डॉक्टर नहीं है आज भी। अगर पर पेशेंट या पर 1000 पेशेंट या पर 100,000 पेशेंट दुनिया के अंदर डॉक्टर्स का आप एक तनासब चेक कर लें तो हम कहाँ पर होंगे, हमारे क्या मामलात हैं। तो बहरहाल आर्मी चीफ साहब ने एक नई बात बता दी है, थोड़ी वजाहत कर दें सर। ये ब्रेन ड्रेन जो है वो ये ब्रेन गेन कैसे हो गया? ये तो नो ब्रेनर है, लेकिन चलें आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। ब्रेन गेन जो है वो कौमी तरक्की में मुस्बत इशारा है। जी हाँ, बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा में जो आलमी रैंकिंग है इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, आपको ग्लोबली अदारों से मिल जाएंगे। हम निचले लेवल पर नंबर 1 है कई चीज़ों में। तो मेरा ख्याल ये उसी वजह से, वही जो ब्रेन गेन हो रहा है ना, उसी की वजह से। और अगर आप इन चीज़ों को ब्रेन गेन समझते हैं तो फिर आगे अल्लाह ही हाफिज़ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी नई नस्ल की उम्मीद है, आपने ये कहा। नई नस्ल की उम्मीद तो वो हैं, पर सर ये ज़रा नई नस्ल की उम्मीद, ये जो सामने आपने लोफर शोफर बिठाए हुए हैं, ये जो लोफर आपने जो मेरा मतलब डिपोर्टेड हैं, जराइम पेशा हैं, बैंकरप्ट हैं, ये तो नई नस्ल की उम्मीद नहीं है, बल्कि नई नस्ल को तफरीह ज़रूर फराहम कर रहे हैं। नई नस्ल हंस रही है, चुटकुले चल रहे हैं जब से ये ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है। नई नस्ल महसूस हो रही है कि ये हमें कौन से तोहफे लाकर हमारे सामने पेश किए गए। आपने नस्लों को पाकिस्तान से जोड़ना है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा सर। ये ज़रा रिटायर्ड जनरल्स को भी बताइएगा जो फ़ौरन सारा माल मुकदमा लेके बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, उन्हें भी बताएं। उनकी भी सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर ही सेटल होते हैं, उनको भी बताइए कि पाकिस्तान के साथ जोड़ना है। ज़रा थोड़ा सा ये को अदारा जाती पॉलिसी पर भी गौर कर लीजिएगा और ये पैगाम कुछ रिटायर्ड जनरल्स के लिए भी हो जाए तो बहुत बेहतर है। आबाओ अजदाद ने कुर्बानी से पाकिस्तान हासिल किया है,
इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब अजदाद ने कुर्बानी से पाकिस्तान हासिल किया, लेकिन फिर हमने उसे तोड़ा है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट देख लें, किस किस ने तोड़ा है सर। अब कौन कौन क्या कर रहा है, उन्हीं अब अजदाद की कुर्बानियां जो हैं उनकी तहकीर कौन कौन कर रहा है, ये हमें सोचना पड़ना है, देखना पड़ना है। और जो कर रहे हैं उनको सजा देनी पड़नी है, क्योंकि मुल्क पहले भी दो टुकड़े हो चुका। एक दफ़ा तो हम मुल्क तोड़ चुके हैं आधा, और अब भी हम अपनी जो है वो मामला से सीख नहीं रहे। हमारी मिरास नज़रिया तहजीब और शराफत है, ये तो ज़बरदस्त काम कर दिया सर। ये तहजीब और शराफत तो ज़ाहिर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उनके ज़माने में भी तहजीब और शराफत या दूसरे खुलफाए राशिदीन, यही हमारी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तहजीब यही थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो आज जजों के कमरों में कैमरे लगाकर उनकी बेगमात के साथ उनके जो लम्हात हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनके रिश्तेदारों को उठा के करंट लगाया जाता है। और उसके बाद अगर अहमद नूरानी कोई सफारती पासपोर्ट पर सवाल उठा ले तो उसकी बूढ़ी माँ बिलखती फिरती है, उसके भाइयों को उठा लिया जाता है। तो ये पता नहीं कौन सी तहजीब है जहाँ माओं बहनों बेटियों के गिरेबानों पर हाथ डाले जाते हैं। यास्मीन राशिद जैसी मसीहा खातून को नाहक कैद में रखा जाता है, बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह जैसा घटिया केस बनाया जाता है। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि कौन सा मिरास नज़रिया तहजीब शराफत है। आई कांट रियली गेट इट। पाकिस्तानी शनाख्त दुनिया भर में नुमायाँ है। जी हाँ बिल्कुल, हम बदअमनी में, माशी बदहाली में, बैगर एक्सपोर्ट करने में, इंसानी हकूक़ में, दहशत गर्दी में, और पता नहीं किस किस स्मगलिंग में, और पता नहीं किस किस चीज़ में हम वाकई नंबर 1 आ रहे हैं नीचे से। अदलिया के रिकॉर्ड हमारे जो हैं, जो अब्यूज़ हो रहा है लोगों के साथ, जिस मुल्क में हों पाकिस्तान से जुड़े रहें, ये बात आपकी ठीक है सर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी के भाई को अगवा किया गया था सर ISI के लोगों ने। वो फ़ोन कॉल लीक हुई थी, वो मीडिया पर आई हुई है। उसको ISI के वो जो अफसरान थे उसके भाई को मार रहे थे, साथ फ़ोन कॉल पर उसको सुनवा रहे थे, और उसको कह रहे थे कि भाई जो तू चला गया बाहर ऑस्ट्रेलिया में, तो तू क्यों पाकिस्तान के मामलात में अमल दखल लेते हो? जब तुम बैरून मुल्क चले गए हो तो पाकिस्तान की फिक्र छोड़ें, अपने काम से काम रखें। ये आपके ISI के लोग कह रहे थे सर। उसे, उसके भाई को मार रहे थे, अगवा किया हुआ था, उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, उसे ट्वीट डिलीट करवा रहे थे और कह रहे थे आइंदा आपने कोई सख्त तनकीदी ट्वीट नहीं करना। तो ये सर ज़रा बता दीजिएगा कैसे जुड़ना है। और मतलब ये जोड़ने का ये जो काम आपके लोग कर रहे हैं ये तो सर अपोजिट है। तो फिर इसी को मेरे ख्याल तुन के रखने वाली पॉलिसी, इसी से जुड़ेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ज़्यादा। आपके मुसल्लत करदा एहसन इकबाल के बकौल लंदन अमेरिका और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का क्या इदराक है, वो उन्होंने कहा वहीं करें जो करना है। ख्वाजा आसिफ ने कहा इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना है, ये तो यहाँ लाशें दफनाने आते हैं अपने बुजुर्गों की और जाते हुए प्रॉपर्टी बेच के निकल जाते हैं उनकी, तो इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं, ये वहीं रहें, ये यहाँ पर आके हमें कुछ ना बताएं। तो आज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जुड़े रहें, अच्छा जोड़ रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन का गैर रस्मी दफ़ा है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल गैर रस्मी दफ़ा है। लेकिन जिनके पास रस्मी दफ़ा है, ओवरसीज़ तो गैर रस्मी है, उनके तो पासपोर्ट ब्लॉक हो जाते हैं। जिनके पास रस्मी दफ़ा है उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनके ख़ानदानों को मिल जाते हैं, उनको मिल जाते हैं। फिर जो यहाँ से सब कुछ कमा के हलाल तरीके से यहाँ टैक्स दे के वहाँ टैक्स दे के वहाँ पाकिस्तान लेके जाते हैं, उन पर आपकी इमा पर झूठे केसेस बनाए जाते हैं टैक्स के, क्योंकि उनके पास गैर रस्मी दिफा है। जिनके पास रस्मी दिफा है वो SIFC बनाते हैं, ज़राअत करते हैं, कारोबार बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ, मिनरल्स। जनरल बाजवा के 12 अरब निकल आए, कोई उनसे पूछता नहीं है, बल्कि जिसने स्टोरी की उसको उठा के तुन दिया। उनमें से कई लोगों को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकते। ये मुट्ठी भर जो है जनाब, इनका कुछ कर लें, क्योंकि इसी तरह की बात मोहसिन नकवी ने कहा था, एक SHO की मार है। 2 सूबों का अमन इन्होंने तबाह किया हुआ है, लोगों की ज़िंदगी अजाब की हुई है। तो ज़रा सोचिए थोड़ा सा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म पुख्ता है, कौम का अज़म तो पुख्ता है जनाब। अब तवज्जो की ज़रूरत है, आप ज़रा अपने असल काम पर आएँ। ये सियासत को छोड़ें, बिज़नेस को छोड़ें, कारोबार को छोड़ें, ज़राअत को छोड़ें, मादनियात को छोड़ें, आप जनाब वाला ज़रा असल काम पर आएँ। कौम का अज़म पुख्ता है, आपको भी ज़रा थोड़ा सा हमें कोशिश करनी पड़नी। फ़ौज मुल्क के चप्पे चप्पे की महाफ़िज़ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पूरे का पूरा बलूचिस्तान पंजाबियों के लिए नो गो एरिया बना हुआ है। अगर आप चप्पे चप्पे के महाफ़िज़ हैं तो ज़रा उस तरफ भी, जो कि आप हैं, कोई शक नहीं, तो आप ज़रा उस पर भी तवज्जो कीजिए। पंजाबियों के लिए अपना ही मुल्क नो गो एरिया, अगर जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड देखकर उनको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। हम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम से बाखबर हैं। बाखबर तो थे, चांदी हफ्ते पहले एक सर पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा हो गई। तो ज़रा उसका भी पूछ लें कि किसने ये खबर टाइम पर नहीं दी, किसका फेलियर है। यकीनन किसी ना किसी का होगा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो सफ़ बंद हैं। जी बिल्कुल, अवाम ये बात जानती है, अवाम ये भी जानती है कि अब पाकिस्तान दुश्मनों की बजाय पाकिस्तान के दुश्मन सारे बाहर ही नहीं, अंदर भी हैं, सारे सफ़रा हैं। इसलिए अवाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान है। पाकिस्तान एक नज़रिया, अकीदा और कुर्बानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की शनाख्त का रोशन चेहरा है। दुनिया आपको देखती है, पाकिस्तान को जानती है, और दुनिया ये भी देखती है कि ये बेचारे कैसे लांचों में बैठ के डूबते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर मजबूत हो रहा है। 3 साल से तो सर जिस भी जगह पर जाते हैं वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म जो है वो मांगते ही फिरते हैं, वो बेलारूस हो, अज़रबैजान हो, सऊदी अरब हो, लेकिन वो देते भी कुछ नहीं है। तो तशख़्ख़ुस की हमें तो समझ नहीं कि क्या हो रहा है। बहरहाल ओवरऑल आपकी तकरीर सर किसी ने अच्छी लिखी थी, किसी जादूगर ने लिखी थी तकरीर आपकी, और किसी ने उसमें अच्छे
यही मैं कहूँगा कि मिठास भरी हुई थी, लेकिन कॉल फेल में तजाद है जनाब वाला, बड़े एहतराम के साथ आपके कॉल फेल में तजाद है। अहमद नूरानी साहब ने स्टोरी की जिसमें आपकी फैमिली के पासपोर्ट्स की बात की, आपको गुस्सा लगा। आज इमरान खान की बहनें सड़कों पर उन्हें ख्वार किया जा रहा है तपती धूप में, इसका हिसाब किसने देना है? आप कहते हैं कि ख़वातीन का हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में बहुत एहतराम है। ये बुशरा बीबी, अलीमा बीबी, यास्मीन राशिद, दूसरी ख़वातीन, इनके साथ ये सब कुछ क्या किया जा रहा है? आप खुद ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम जो कहेंगे तो फिर शिकायत होगी।